अभी ज्यादा दिन नहीं बीते थे जब दिल्ली से सटे नोएडा में सरकारी लापरवाही की वजह से युवराज की जान चली गई थी। उस समय बड़ी हाय तौबा मची थी। कई अधिकारी सस्पेंड किए गए थे, कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। सरकार और प्रशासन एक पैर पर खड़े होकर ये दिखावा करता रहा कि अब इस तरीके का कोई हादसा नहीं होगा। लेकिन अब एक ऐसा ही हादसा दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड के गहरे गड्ढे में गिरकर अब एक बाइक सवार कमल ध्यानी की मौत हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अब इस मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर सरकारें सिर्फ इतिहास को कोसेंगी या फिर इतिहास से कोई सबक लेंगी? और इस मामले में जो बड़ी खबर आ रही है आपको बताते हैं। जनकपुरी हादसे में अब बाइक सवार कमल ध्यानी की जो मौत हो गई थी रात करीब 11:30 बजे बताया जा रहा है कि ऑफिस से कमल लौट रहे थे। उसी वक्त बाइक समेत 6 फीट गहरे जल बोर्ड के खोदे गए गड्ढे में गिर गए। अब जरा सोचिए कि जल बोर्ड एक गड्ढा खोदता है और इतना गहरा गड्ढा होता है, 16 फीट गहरा ये जल बोर्ड का गड्ढा है और उसके आसपास कोई चेतावनी वाला बोर्ड तक नहीं है। दूसरी तरफ परिवार रात भर पुलिस थानों के चक्कर लगाता रहा। रोहिणी में कमल के दफ्तर से लेकर घर तक के रास्ते में परिवार ढूंढता रहा, लेकिन रात भर उसका कोई पता नहीं चल पाया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने भी ठीक से मदद नहीं की। थानों के वो चक्कर लगाते रहे और अगर समय पर मदद मिल जाती तो शायद कमल की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि अगर उस रास्ते में ही उसे ढूंढा जाता तो हो सकता है कि इस गड्ढे में वो मदद मांग रहा हो। ये मौत सवाल उठा रही है कि नोएडा में युवराज की मौत से आखिर क्या सबक सीखा गया। सुनिए रात भर किस पीड़ा से ये परिवार गुजरा है। फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया। फिर हम लोग ऐसे थाने में आए, सबसे पहले यहाँ पे जनकपुरी वाले थाने पर। हाँ। फिर उन्होंने उसकी हमें को नौकरी से निकाल के दी कि कितने थाने आप लोग ने चक्कर काटे? कम से कम 6 थाने। क्या जवाब मिल रहा था पुलिस वालों की तरफ से? पुलिस से कोई जवाब नहीं मिलता, नॉर्मली जवाब था कि अपना नाम लिखवा दो, नंबर लिखवा दो, बस। अच्छा, तो फिर कैसे मिला आपका भाई, कैसे जानकारी मिली? सुबह मैंने उसके नंबर पर कॉल करी तो पुलिस वाले ने उठा के बोला कि आपका भाई का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, आप यहाँ पे आ जाओ। तो क्या आपने पूरी रात पूरा रूट जो HDFC बैंक से लेके आपके घर तक का है, कि आपने इस पूरे रूट पे खंगाला? पूरे रूट में मैंने 2 बारी चेक किया। हाँ। 2 बारी मैं गया वहाँ पे, 2 बारी मैं आया। हाँ। और मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ रास्ते में। अच्छा, तो क्या आपने इन गड्ढों को भी चेक किया था? हाँ, मैंने रात को 1:30 बजे इस वाले गड्ढों को स्पेशली एक बार चेक किया था। तो क्या वहाँ पे थे? उस टाइम पे तो नहीं थे। तो क्या लगता है कि जो तस्वीरें सामने आई है वो कब की है? वो तो सुबह की तस्वीर थी गड्ढे में गिरने की। तो क्या लग रहा है कोई ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पर उनको मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है क्या? मुझे भी यही लग रहा है। क्या लग रहा है वजह? कि थोड़ा सस्पिशियस है मेरे को मामला, क्योंकि दिल्ली में जो अभी केसेस चल रहे हैं। हाँ। तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ हो सकता है। एक्सीडेंट तो नहीं है ये। एक्सीडेंट नहीं? आपको नहीं लगता कि वो डायरेक्ट आके गड्ढे में गिरे? ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पे फेंक दिया हो? बिल्कुल। तो क्या कोई उनसे कोई किसी की दुश्मनी थी, ऐसा है लग रहा है? नहीं, दुश्मनी क्या होगी, जॉब करने वाले इंसान है हम दोनों, उनसे क्या दुश्मनी होगी किसी की। श्री नरेश ध्यानी जी ये अराउंड 2:45 बजे रात को जनकपुरी थाने में आए थे कि हमारे भाई जो है वो रात को घर पे नहीं पहुंचे हैं, हमारी मदद कीजिए। तो जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, तो उनकी मोबाइल की पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क के आसपास की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो उनके भाई के साथ बाहर निकले और उनके परिवार के साथ इनको ढूंढने में लग गए। लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने पूरा एरिया खंगाला, होशंगीपुर पार्क हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो या आसपास का एरिया हो, वो उन्होंने ढूंढा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिले नहीं। आज सुबह 8 बजे जो है एक महिला ने PCR कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें एक आदमी गिरे हुए हिल नहीं रहे हैं। वी विल लुक इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स वेरी सीरियसली। वी विल हैव अ वेरी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इन दिस मैटर। और इस बीच कमल ध्यानी की मौत के बाद हल्ला मचा, लोगों का गुस्सा फूटा तो दिल्ली सरकार की नींद टूटी। मौके पर 1-2 नहीं 2 मंत्री पहुंचे। आला अधिकारी भी मदद के नाम पर घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों का गुस्सा ना बढ़े इसलिए आनन फानन में दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के 3 अधिकारियों पर गाज गिरा दी। मंत्री परवेश वर्मा ने फौरन मौके से ही 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। जेई एक्शन और AE को सस्पेंड कर दिया गया। और इतना ही नहीं, परवेश वर्मा ने दावा किया कि जल्द ही जिस कंपनी को ये गड्ढा खोदने और पाइप डालने का काम दिया गया था उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस बीच जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, JE हैं, XCM हैं, AE हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के CEO ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। ठीक है,
सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहाँ पर भी काम हो रहे हैं वो वहाँ पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था, कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं, अभी पुलिस उनको खोज रही है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिल गुप्ता जुड़े हुए हैं। आम आदमी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी भी मौजूद हैं, लेकिन अभी पहले जनकपुरी चलते हैं, जहां हमारी सहयोगी प्रिया सिन्हा इस वक्त मौजूद है। प्रिया, जरा वहां से अब हालात दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए और क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के वो भी बताइए पहले। शरद, सबसे पहले अपने दर्शकों को यही मौत का गड्ढा हम दिखा देते हैं, जहां पर बाइक गिरने से 25 साल के कमल ने जान गंवा दी है। कई सारे सवाल है, आप देखिए किस तरीके का ये गड्ढा है। और सबसे बड़ी बात, हमने स्थानीय लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि हाल में ही खुदाई हुई है, 17 फीट गहराई है इसकी। अगर मैं इसकी चौड़ाई की पूरी बात करूं, आप देख सकते हैं इसकी जो पूरी चौड़ाई हो जाती है वो 14 फीट की हो जाती है। इतना गहरा था कि उसका बच पाना बड़ा मुश्किल। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना था कि कई घंटों तक उसके यहाँ पर मौजूदगी थी, पुलिस यहाँ पर पहुंचने में देर लगा देती है। कई सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ मिट्टी है। अब अगर ये मिट्टी उस वक्त रहती तो शायद कमल नहीं गिरते। आप देखेंगे ये जो मिट्टी है वो आपको गीली नजर आएगी। और यहाँ पर लोग हैं जिनसे हमने बात भी की, वो ये कह रहे हैं कि इस मिट्टी को बाद में गिराया गया। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते कि क्या हुआ था। क्या आपको मालूम पड़ा, क्या हुआ था यहाँ पे? मैम कुछ नहीं, यहाँ कल रात को एक 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। ये रोड, ये जो बैरिकेड था नाइट में नहीं लगा था, ये सुबह के टाइम पे लगा हुआ है। तो नाइट में उस बच्चे के साथ कोई हादसा यहाँ हो गया है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। यदि पुलिस अगर कुछ होती या प्रशासन ने अगर ये बैरिकेड्स लगाए होते तो शायद उस मासूम की जान नहीं जाती। यदि एक्सीडेंट वो गिर भी गया तो यदि पुलिस उसको उसी टाइम पे घंटे 2 घंटे में अगर उसको बचा लेती तो शायद वो बच जाता। ये सारी नाकामी, ये पुलिस प्रशासन और सरकार की नाकामी है। ये भ्रष्ट सरकार है, ये कुछ नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है श्वेता, एक दो चीज, जिस जगह पर हम वहाँ पर मौजूद है, यहाँ से जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो थाना है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है वो भी यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ना सीसीटीवी कैमरा है ना लाइट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत करता कहीं सुनेगा कौन? यहाँ कोई नहीं सुनता। यहाँ का जो विधायक है, जो प्रतिनिधि है, वो अपने बढ़िया आराम से वहाँ रह रहे हैं। यहाँ देख जनता बेचारी मर रही है। पुलिस ये कह रही थी कि हमने तो बैरिकेड यहाँ पर क्या होते हैं, बैरिकेड पुलिस सिर्फ अपना कुछ नहीं, पुलिस अपना बचाव कर रही है और कुछ भी नहीं करती। पुलिस अब सिर्फ अपने आप को बचाना चाहती है कि वो पुलिस जिससे उनपे कोई हस्तक्षेप ना हो। एक बार श्रोता बहुत जल्दी से मैं बता देती हूँ कि आखिरकार क्या हुआ था बीती रात। दरअसल ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं, जहाँ पर अभी आपको बैरिकेड से यहाँ पर नजर आएंगे, आपको राकेश दिखाएंगे। दरअसल ये जो पूरा इलाका है वो उस तरफ से पालम की तरफ से आता है। और यहीं पर ये जो आप गैप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको ग्रीन कलर से शेड कवर नजर आएगा, ये पहले नहीं लगा था। यहाँ पर जितने लोग हैं वो कहना है ये सुबह लगा था। और यही जो आप गैप देख रहे हैं, इसी रास्ते से दरअसल कमल आए थे अपनी बाइक लेकर के, वो इस रास्ते से गुजर रहे थे। हालांकि ये जो पूरा निर्माण कार्य है वो 3 महीने से चल रहा था, लेकिन अभी जो गड्ढा, जिस गड्ढे में गिर उनकी जान चली गई, इस गड्ढे को सिर्फ 2 दिन पहले खोदा गया था। ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि उसको कवर नहीं किया गया था। अगर उसको कवर किया जाता तो उनकी जान नहीं जाती। ठीक है, आगे की तरफ जो रास्ता है वो पालम की तरफ जाता है, और यहाँ से अगर पालम की दूरी की बात करें तो वो सिर्फ आधे घंटे की दूरी है। लेकिन देखिए उससे पहले यहाँ पर एक बड़ी घटना घट जाती है। हालांकि एक पहलू और भी है, क्योंकि जो परिजन है वो ये भी कह रहे हैं कि हत्या का मामला हो सकता है, ये आरोप उन्होंने लगाया। अब ये आरोप में बल कैसे लगता है वो आप इन तस्वीर से देखिए। ये जो तस्वीर है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दरअसल जो गार्ड था वो बैठता था, ये उसका कमरा था, यहाँ पर गार्ड रहता है। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, सब कुछ सामान आपको ऐसे ही नजर आएगा। कुछ जो पीछे जो लोग रहते हैं उनका कहना था कि उनको आवाजें रात में सुनाई दी कि मारो मारो। यहाँ पर जो गार्ड था वो गायब हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर बैग है, कंबल आपको नजर आएंगे, गैस नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए पूरा किचन का जो सामान है, सब्जी रोटी, मतलब रात में जो खाने का सामान होगा वो इसी तरीके से है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरकार घटना के बाद से गार्ड कहाँ गया? बिल्कुल, तो कई सारे सवाल अभी उठ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। राजनीतिक दलों में सियासत हर चीज पर होती है, जनकपुरी का हादसा भी इससे अछूता नहीं है। अब खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मैं लौटूंगी प्रिया आपके पास। अनिल गुप्ता प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के, अभिषेक तिवारी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सवाल अनिल गुप्ता जी आपसे ही उठेंगे, क्योंकि जब युवराज की मौत नोएडा में हुई तो कम से कम ये उम्मीद देश की हर नागरिक को जगी कि कम से कम सरकारें अब चेत जाएंगी और अब ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा। क्या दिल्ली की सरकार की नींद नहीं टूटी थी कि फिर से चंदन ने अपनी जान गंवा दी? जी नमस्कार आपको। बहुत ही दुखद घटना है, एक युवा की मृत्यु किसी भी युवा की हो, और ये जो हादसा हुआ है बड़ा दुखद है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारे दिल्ली के दोनों मंत्री
ने वहां विजिट किया है। जब मैं रिकॉर्ड देख रहा था तो 24 तारीख को दिल्ली के सीईओ ने एक सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को मीटिंग करके एक पत्र लिखा कि जो युवराज मेहता का जो हादसा हुआ था नोएडा में, ऐसा दिल्ली में ना हो, इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे जाएं सारी साइटों पे। और यहाँ क्या लैप्सेस हुए ये दुखद है, ठीक नहीं हुआ, और इसकी ऑलरेडी कुछ अधिकारी सस्पेंड हुए, इंक्वायरी भी हुई है, पर मुझे लगता है बहुत ही दुखद है और आगे ना हो इसका भी प्रयास करना चाहिए और सरकार पूरे कदम उठा रही है। और जो भी एंगल है आगे ना हो आपने और उसका प्रयास करेंगे, या आगे ना हो उसका प्रयास उस तरीके से युवराज की मौत के बाद ही होना चाहिए था अनिल गुप्ता जी, ताकि ये युवा अपनी जान नहीं गवाता। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने उसी बात से शुरू की कि बड़ा दुखद है। मेरे पास पत्र है 24 जनवरी को जो दिल्ली के जल बोर्ड के सीईओ कौशल राज शर्मा जी ने। अरे पत्र से क्या होगा अनिल जी, पत्र से क्या होगा? पत्र से क्या होगा जब सड़कों पर 16 फीट गहरे गड्ढे खुदे हुए हैं? वो पत्र हाथ में लेकर के डॉक्यूमेंट्स लेकर के क्या हो जाएगा? उस परिवार को क्या उसका बेटा वापस मिलेगा? अभिषेक तिवारी, इनका कहना है कि हमने तो आदेश दे दिए थे, पत्र लिख दिया गया था, अब कहां लापरवाही हुई वो देखा जाएगा। श्वेता जी, ये प्रशासन और सरकार के द्वारा हत्या की गई है कमल जी का। इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के विधायक हैं, वर्तमान में दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वहां पे जाकर के क्लीन चिट देने का कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही दिल्ली पुलिस की है। उनके पास लोकेशन था और उनके परिवार वाले, उनके दोस्त दर भटक रहे थे, इनको चुप कराइए। मैं ऐसे डिबेट नहीं होता अनिल जी, आपकी आदत है, आप जब भी डिबेट में आते हैं बीच में टोक के करते हैं। इतना ज्यादा आपने हत्या किया है, आपने किसी जान मासूम की जान ली, उसके बाद भी बोलने के लिए मार किए हुए हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप चुप होइए, बिल्कुल चुप होइए। उन्होंने बोला है दुखद है, कोई क्लीन चिट नहीं दी, कहाँ दी है? कौन सा वो जा करके कह रहे हैं कि इसमें कुछ जल बोर्ड की कोई गलती नहीं है। करेंगे ये ठीक बात, दिल्ली पुलिस ने आप राजनीति करेंगे ठीक नहीं है, इनको बुलवा दीजिए पहले, इससे ज्यादा क्या होगा? तो मंत्री ने विजिट किया। देखिए अनिल गुप्ता जी, सरकार आपकी है तो सवाल आपसे होंगे ही। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बिजली, पानी, सड़कों के गड्ढों पर आप भी सवाल उठाते थे, और अब देखिए युवक ने जान गंवा दी 16 फीट गहरे गड्ढे में, जिसके आसपास कोई चेतावनी का बोर्ड तक नहीं था। तो सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे ना, जो सरकार में होता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। श्वेता जी, सवाल समझिए, पूरे जनकपुरी में ये एक गड्ढा नहीं है, ऐसे न जाने कितने गड्ढे हैं। और अगर गड्ढा की वहां पे खुदाई की गई दिल्ली जल बोर्ड द्वारा, क्या वहां पे सेफ्टी मेजर प्रयोग किया गया, नहीं किया गया? क्या बैरिकेटिंग हुई कि नहीं हुई? दूसरी बात, कल जब दिल्ली पुलिस के पास उस लड़के का, उस बच्चे का लोकेशन था, तो अगर परिवार लोकेशन मांग रहा था तो लोकेशन क्यों नहीं दिया गया? ये दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। अनिल गुप्ता जी, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, ठीक है, परिवार का ये आरोप है अनिल गुप्ता जी, परिवार का यह आरोप है कि जब वो दफ्तर से निकला उसके थोड़े टाइम बाद ही वो थाने पहुंचे थे। अगर उस पूरे रास्ते को देखा जाता है तो हो सकता है कि गड्ढे में मिल जाता चंदन और उसको फौरन अस्पताल पहुंचाया जाता तो उसकी जान बच जाती। बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जनकपुरी में बड़ा हादसा हुआ, गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत हो गई है। सड़क पर चल रहा जल बोर्ड का काम, 6 पुलिस थाने के चक्कर पूरा परिवार जो है रात भर काटता रहा। अगर आप देखेंगे कुछ पाइप्स यहाँ पर आपको दिख रही है, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा दिखा, तकरीबन 8 से 10 फीट से ज्यादा का गड्ढा। तो यहाँ पर एहतियात बरतना जरूरी है, या तो वार्निंग बोर्ड या फिर लाइट्स होते हैं वो लगाया जाए। पहले ही जांच कर ली और अड़ोसी पड़ोसी कह रहे कि कुछ नहीं। सुबह सुबह जो उस लड़के के मित्र हैं, जिनके वीडियो आज चल रहे हैं मीडिया पे, जो रात भर उस लड़के को ढूंढते रहे, वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह पुलिस के आने के बाद ये सारे पर्दे लगाए गए, यहाँ पे ये सारी बैरिकेडिंग की गई है। रात को नहीं था, रात को सिर्फ एक तरफ पर्दा था, दूसरी तरफ नहीं था। ये क्या क्या घटियापना है। डूब मरना चाहिए आशीष सूद को, उसी गड्ढे में कूद के डूब मरना चाहिए, मेरा मानना है। बेशर्मी की हद है कि आप पहले ही आके आपने क्लीन चिट, आप गए वहां पे क्लीन चिट देने गए कि भाई विभाग की कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी हम जांच करा लेंगे। मगर पूरी जांच करके हमारे लाख प्रयासों के बावजूद अगर ये दुर्घटना हो गई है तो आगे ना हो, इसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं, उसके परिवारजनों को भी और दिल्ली के सभी नागरिकों को, कि हम इसके लिए ठोस उपाय। अगर 50 साल पुरानी ये लाइन समय समय पे ठीक की गई होती तो आज ये हमें ना करानी पड़ती। इसमें हमें छोड़ दीजिए, अब मैं इसमें बताऊं, ये तुम्हारे का उनका काम है सुबह उठना और सरकार को गाली देना, क्योंकि बेरोजगार है, खुद ही कहा है। इसलिए मैं कम से कम आज इस मौके पर
ऐसे आरोप प्रत्यारोपों का जवाब नहीं देना चाहता। अगर 50 साल पुरानी ये लाइन समय समय पे ठीक की गई होती तो आज ये हमें ना करानी पड़ती। इसमें हमें छोड़ दीजिए अब मैं इसमें बताऊं, ये तुम्हारे का उनका काम है सुबह उठना और सरकार को गाली देना, क्योंकि बेरोजगार है, खुद ही कहा है। इसलिए मैं कम से कम आज इस मौके पर ऐसे आरोप प्रत्यारोपों का जवाब नहीं देना चाहता। तो सुना आपने, बीजेपी का यह कहना है कि अगर लाइन पहले आम आदमी पार्टी ने ठीक कराई होती तो अभी हमें काम नहीं करवाना होता और इस तरह के गड्ढे नहीं खुदवाने होते। लेकिन क्या गड्ढे खुदवाना गुनाह है, या फिर गड्ढे के आगे कोई चिन्ह नहीं लगाना, कोई ऐसा एहतियातन बोर्ड नहीं लगाना और आम लोगों के लिए वो रास्ते को खुला छोड़ना, ये गलती है? इस बात को के लिए कौन जवाब देगा, कौन इसके लिए जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि देखिए, अनिल गुप्ता हमारे साथ जो प्रवक्ता दिल्ली भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे वो भी चले गए हैं, कनेक्शन उन्होंने काट दिया है, वो लाइव से चले गए हैं। अभिषेक तिवारी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बीजेपी का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी ने लाइनों को दुरुस्त करवाया होता, इतने साल आपकी सरकार रही, तो उनको अब जरूरत नहीं पड़ती जल बोर्ड को इस तरह से काम करने की। मैं कह रहा हूं श्वेता जी, इसमें कोई अलग बात नहीं है कि समय समय पर फ्यूल लाइन चेंज होता है, रोड बनती है, वो एक बात है। क्या वहां पे अगर गड्ढा खोदा गया, हमारा सवाल है कि क्या वहां पे जब गड्ढा खोदा गया बैरिकेटिंग की गई, क्या वहां पे डोरियां लगाई गई, सेफ्टी मेजर जो भी था उसको फॉलो किया गया? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं किया। नंबर 1, ये तो सरकार की गलती हो गई। नंबर 2, जो वहां पे पुलिस थी, उनके पास लोकेशन था और दर दर की ठोकरें खा रहे थे उनके परिवार वाले, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे उनके सगी संबंधी हो। वो अलग अलग 7 थानों पे गए, उनका कंप्लेन नहीं लिखा गया। जब परिवार वाले उनका लोकेशन मांगे तो एक बारी भेज करके डिलीट कर दिया गया, बोला गया ये कॉन्फिडेंशियल है। अरे ऐसी कॉन्फिडेंशियल भाड़ में जाए तुम्हारी, तुमने किसी की जान ले लिया। और दिल्ली पुलिस आज जवाब देने के लिए आ नहीं रही है, वो कह रही हम जांच करें। किस चीज की आप जांच कर रहे हो? आप बताओ ना कि आपने लोकेशन उनको क्यों शेयर नहीं किया? आप बताओ ना, अगर वो कंप्लेन लिखवाने गए, कंप्लेन क्यों नहीं लिखा गया? आप बताइए ना, क्या उस बच्चे की जो जान चली गई, क्या आपने उनका वो किया, छानबीन किया? नहीं किया। आपने अपनी जिम्मेदारियों से भागे, आपने अपनी ड्यूटी नहीं किया। तो ये सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन द्वारा ये हत्या है। इनके ऊपर FIR होना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटी इन्होंने किया है। आज किसी की जान गई है, किसी के परिवार के बेटा छीना, किसी के बहन का भाई छीना गया। आप सवाल उठने लाजमी है और जवाबदेही भी उसकी ही बनती है जिसकी सरकार होती है। बहुत बहुत